Hello friends, welcome to Agriverse Education. In this video, we will discuss the agricultural current affairs of 9 October 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. So starting today's current affairs, first we will discuss the headlines of today's current affairs. Here the first headline is now millets covered under crop insurance scheme in Kerala. Second headline is India gets its first ever brand and logo for its cotton on second World Cotton Day. And last headline is PM Kisan Yojana beneficiaries will get 42,000 rupees in a year. तो अभी हमने यहाँ जितने हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाली स्लाइड्स में। और आज के करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस निकल के आएंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्टिंग टुडेज करंट अफेयर्स, इसमें पहला करंट अफेयर्स है नाउ मिलेट्स कवर्ड अंडर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इन केरला। रीस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो कि जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, अब इसके अंदर मिलेट क्रॉप को भी कवर किया जाएगा फॉर द इंश्योरेंस स्कीम। As per the recommendation of Farming Committee and the State Level Coordination Committee of Crop Insurance, इन्होंने जो कुछ मिलेट्स हैं इनको इंक्लूड किया है। वो कौन कौन से मिलेट्स हैं वो देख लेते हैं। पहला है सोरगम, जिसको हम ज्वार या चौलम भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है सोरगम बाइकोलर। दूसरा है फिंगर मिलेट, जिसका कॉमन नेम है रागी और केरला में इसको कुवरागू के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है एल्यूसाइन कोरोगाना। अगला जो मिलेट है पर्ल मिलेट, इसको हम बाजरा बोलते हैं। इन केरला इट इज़ नोन एज काम्बू। इसका साइंटिफिक नेम है पेनिसेटम ग्लोकम। अगला है प्रोसो मिलेट, केरला में इसको पानीवारगू के नाम से जानते हैं। साइंटिफिक नेम है पेनिकम मिलिएशियम। अगला है बनियान मिलेट, इसको केरला में कवड़पुलू के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है एकाइनोक्लोवा फ्रूमेंटेशिया। अगला है फॉक्सटेल मिलेट, इसका कॉमन नेम है कंगनी थीना या थीनाई। इसका साइंटिफिक नेम है सिटेरिया इटैलिका। अगला है लिटिल मिलेट, इसका साइंटिफिक नेम है पेनिगम सुमेट्रेंस। बात करें मिलेट्स की तो मिलेट्स को न्यूट्रासीरियल्स के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको मोटा अनाज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और पर्टिकुलरली जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों के दोनों इसमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब आते हैं अगले करंट अफेयर्स पे। नाउ इंडिया गेट्स इज फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इट्स कॉटन ऑन सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे। हाल ही में जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे बनाया गया था 7 अक्टूबर 2020 को, हाल ही में स्मृति ईरानी जी हैं हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन ऑन सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे, जिसको बनाया गया था 7 अक्टूबर 2020। पहला क्वेश्चन ये याद रखना कि वर्ल्ड कॉटन डे कब बनाया जाता है, वो है 7 अक्टूबर। दूसरी चीज़ कि इस दिन इंडिया का पहला इंडियन कॉटन ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया गया और उसका नाम रखा गया है कस्तूरी कॉटन। अब जो ये इंडिया का प्रीमियम कॉटन है, इसको वर्ल्ड के कॉटन ट्रेड में कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। अगर कॉटन को हम दूसरी कंट्रीज़ में भेजेंगे, जो प्रीमियम क्वालिटी का कॉटन होगा उसको कस्तूरी कॉटन कहा जाएगा। और इसके साथ साथ स्मृति ईरानी जी ने एक चीज़ और इन्फॉर्म किया कि ऑर्गेनिक कॉटन के कल्टीवेशन को प्रमोशन करने के लिए सर्टिफिकेशन प्रोसीजर फॉर ऑर्गेनिक कॉटन तैयार करने की बात करी गई है, जिसके चलते जो प्रीमियम क्वालिटी या हम बोले कि जो ऑर्गेनिक कॉटन का जो प्रॉपर सर्टिफिकेशन होगा वो इसके अंडर कवर किया जाएगा। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड और लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडिया प्रोड्यूस करता है 6 मिलियन टन्स ऑफ कॉटन एवरी ईयर्स, जो कि है 23% ऑफ वर्ल्ड कॉटन। इससे पहले भी एक मोबाइल ऐप जिसका नाम है कॉट एली, इसको डेवलप किया गया था CCI यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। जो ये कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया है ये प्रोक्योर करता है कॉटन क्रॉप को फ्रॉम द फार्मर्स। इसमें लेटेस्ट न्यूज़ के साथ साथ जो हमारे वेदर कंडीशन है, क्रॉप सिचुएशन है और बेस्ट फार्म प्रैक्टिसेस की इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है कॉट एली ऐप के अंदर। ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है।
अब आते हैं अगले न्यूज़ पे। पीएम किसान योजना बेनिफिशियरीज विल गेट 42,000 इन अ ईयर। इससे पहले मैं बात करूँ, एक पीएम किसान योजना चलाई जाती है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं उनको एनुअली 6,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करती है उनके बैंक अकाउंट में, और इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट्स में इसको प्रोवाइड किया जाता है सालाना। अब यहाँ पर को एक बात कही गई है कि 42,000 रुपये एक साल में पा सकता है पीएम किसान योजना बेनिफिशियरीज। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमें पीएम किसान मानधन योजना के लिए ऑप्शन हमें चूज़ करना पड़ेगा। जब हम पीएम किसान योजना के लिए अप्लाई करने जा रहे होंगे तो वहाँ एक ऑप्शन आएगा पेंशन का ऑप्शन। तो वहाँ पर अगर हम एलिजिबल हैं, अगर हमारा जो एज ग्रुप है 18 to 40 के बीच में आता है, तो हम उस पेंशन ऑप्शंस को यूज़ करके पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि ऐसा है कि जब हम पीएम किसान योजना में अप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्टर हो जाएंगे। अब पीएम किसान मानधन योजना एक तरीके की पेंशन स्कीम है जिसमें 60 साल के बाद, जब स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जब वो 60 साल के बाद एज कवर कर लेंगे तो उनके लाइवलीहुड और इनकम का कोई सोर्स ना होने के कारण उनको ये पेंशन दिए जाने की बात करी गई है। इसमें फार्मर को पेंशन दी जाएगी 3,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी कि सालाना उसको 36,000 रुपये एनुअली प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम दोनों को ऐड करें, पीएम किसान और पीएम मानधन योजना, 60 साल के बाद, यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है, उसने 60 साल की एज क्रॉस कर ली है, अब उसको टोटल 42,000 दिए जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 6,000 हो गए हमारे पीएम किसान योजना के तहत, और 36,000 हो गए हमारे पीएम किसान मानधन योजना के अंदर। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। जो पीएम किसान योजना है इसको लॉन्च किया गया था February 24 इन 2019। दूसरा जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है PMKMY, इसको लॉन्च किया गया था 12 सितंबर 2019। और इंडिया में अधिकतर सभी स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है सिवाय वेस्ट बंगाल के। तो इसको थोड़ा याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल में अभी पीएम किसान योजना को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। और जो ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है इसमें फार्मर्स को एक फ़ंड देना पड़ेगा 55 to 200 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन देयर एंट्री एज। ये एक तरीके का प्रीमियम उनको देना पड़ेगा फॉर द पेंशन फंड। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें निकल के आई। पहली चीज़ कि पीएम किसान योजना में कितना ट्रांसफ़र किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो है 6,000। दूसरी चीज़ पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत कितने रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है पेंशन, तो यहाँ हो जाएगा 3,000 रुपये पर मंथ। अगली चीज़ पीएम किसान योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो वो होगा February 24 इन 2019। अगली बात प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो वो होगा 12 सितंबर 2019। और जो लास्ट क्वेश्चन आता है यहाँ कि कौन सा स्टेट है जिसने पीएम किसान स्कीम को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो उसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।